नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन, नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। 2018 से था केंद्र का शासन। हरियाणा में सीएम फेस को लेकर असमंजस में बीजेपी, अमित शाह और सीएम मोहन यादव को बनाया ऑब्जर्वर। 16 अक्टूबर को होगी विधायक दल की बैठक। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों का करिए एनकाउंटर। दिल्ली में दिवाली से पहले पटाखों पर पूरी तरह से लगा बैन, आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश। यूपी के बहराइच में लाठी डंडा लेकर सड़क पर निकली सैकड़ों की भीड़, हिंसक झड़प के बाद बिगड़े हालात, भेजी गई 6 पीएससी कंपनियां, इंटरनेट बंद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बढ़ाई गई सुरक्षा, मिली जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपल्ली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में थे गिरफ्तार। सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में सरकार पर साधा निशाना, कहा एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा, सब मूक दर्शक बने। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, अब रतन टाटा के नाम से जाना जाएगा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। कोलकाता मामले में डॉक्टरों के संघ ने लिया बड़ा फैसला, आज से देश भर में वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार का किया ऐलान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उत्तर कोरिया पर लगाया रूस में सेना भेजने का आरोप, कहा रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य गठबंधन लगातार बढ़ रहे। डोनाल्ड ट्रंप की रैली के बाहर हथियारों के साथ शख्स गिरफ्तार, कार में मिली 2 गन, फर्जी पास लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था शख्स। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक, 4 सैनिकों की गई जान। इजरायल में अमेरिका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार डिफेंस सिस्टम करेगा तैनात। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब अनलीश्ड में पीएम मोदी की तारीफ, लिखा मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिसकी हमें जरूरत। सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब, बूस्टर 96 किलोमीटर ऊपर जाकर लॉन्च पैड पर लौटा, शिप की पानी में कंट्रोल्ड लैंडिंग। 5G के कारण 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे 37 लाख करोड़ रुपए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। सितंबर में थोक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 1.84% पर, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल से हुई बढ़ोतरी, सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में दावा। विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में होगा मुकाबला, पाकिस्तान जीता तो ही भारत को सेमीफाइनल में मिलेगा टिकट, भारतीय फैंस पाकिस्तानी टीम को करेंगे सपोर्ट। बिग बॉस 18 में मल्लिका शेरावत ने सलमान खान के गाल पर किया किस, सलमान खान को बताया मोस्ट एलिजिबल बैचलर। रोने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करती है एक्टर अनन्या पांडे, बोली इससे बढ़ती है मेरी खूबसूरती। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, अजितदादा पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने जे काही जड वाहनं आहेत ही सोडून इतर सर्व वाहनांना आज रात्री 12 वाजेपासून टोलमध्ये सूट देण्याचा निर्णय केलेला आहे। मला वाटतं मुंबईकरांना याच्यातनं मोठा दिलासा मिळेल आणि महाराष्ट्रातून येणाऱ्या सर्व लहान वाहनांना याच्यातनं दिलासा मिळणार आहे। चांगला निर्णय आहे ना, मग स्वागत केलं पाहिजे, कारण मुंबईमध्ये आपल्याला माहीत आहे की इंटिग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्लॅन यामध्ये मुंबई मधला टोल जो आहे तो LMV लाईट मोटर व्हेकलवर असायचा। आता तुम्ही म्हणालात त्या पद्धतीने निर्णय केला तो स्वागत केलं पाहिजे। मुंबईत लाईट व्हेकलचा टोल रद्द करण्याचा, माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे, स्वागत करतोय।
95 ते 99 दरम्यान युती सरकारने जे 54 पूल बांधले होते त्यासाठी हा टोल होता. आता हे पैसे वसूल झाले आहेत. आता MMR रिजनमध्ये टोल मुक्त मुंबई महानगर रीजन स्वागत है. बम्बई में आने वाले सभी छोटे वाहनों को टोल माफ़ी का निर्णय उन्होंने लिया है. हमारे मराठी में कहते हैं कि असा निर्णय घेणं किसी यडा गबाळ्या का काम नहीं. ये हिम्मत एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल ले सकती है और वो निर्णय लाखों लोगों का फायदा होने वाला है. लोकांना दिलासा या टोल माफीमुळे मिळणार आहे, टोल सूटमुळे मिळणार आहे. लाईट कार आपण त्याच्यामधून वगळलेले आहेत आणि त्यामुळे वेळ वाचेल, इंधन वाचेल, पोल्युशन वाचेल. त्यामुळे मुंबईकरांना किंवा महाराष्ट्रातले लोक मुंबई इथे येतात या सगळ्यांना त्याचा बेनिफिट होईल, फायदा होईल. हे सरकार सर्वसामान्यांना न्याय देणार आहे. मला वाटतं आनंदाचा दिवस आहे. आज 12 वर्षाचा मनसेचा लढा हा आज पूर्ण झालेला आहे. आमच्या अनेक महाराष्ट्र सैनिकांनी याच्यासाठी जेल भोगलेला आहे, तडीपाऱ्या भोगलेल्या आहेत. आजही आमचे अनेक महाराष्ट्र सैनिक हे कोर्टाच्या फेऱ्या मारतायत. लाठीचार्ज झालेला आहे. आमच्या आदरणीय राजसाहेब या टोल नाक्यावर उतरून तिथनं साहेबांनी गाड्या सोडलेल्या आहेत. सो आमचा हा 12 वर्षाचा लढा होता. लोकांनी आमच्यावर अनेक आरोप लावले, पण राजसाहेब कुठे थांबले नाहीत. राजसाहेबांनी जो निर्णय घेतला त्याच्यावर ठाम राहिले आणि आज 12 वर्षांनी आमच्यासाठी आयुष्यातला सगळ्यात मोठा निर्णय झाला. उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान महसी के महाराजगंज क्षेत्र में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो अब भी जारी है. अब वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग विरोध कर रहे हैं. आखिर उस व्यक्ति को गोली लगी कैसे थी, क्या था पूरा मामला, आपको बताते हैं. बता दें कि बीती रात 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था, जो अब तक थमा नहीं है, बल्कि और ज्यादा उग्र हो गया है. गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है. फिलहाल जिले में भारी पुलिस बल तैनात है. वहीं इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है. पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है. वहां पर गोली चली. बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है. सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी. अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं. मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाए. आप देख सकते हैं कि कैसे लोग हाथों में लाठी डंडे लिए चल रहे हैं. बीती रात हिंसा के बाद यहाँ फिर से अब हालात खराब दिख रहे हैं. सवाल पहले ये उठ रहा है कि गुजरात क्या गेटवे बन गया है ड्रग्स का, क्योंकि 2022 में भी पानोली जो अंकलेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट भरूच अंकलेश्वर में आता है, वहाँ पे भी ड्रग सीज हुए थे. अभी अगस्त में दहेज में वहाँ पे भी 1300 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए थे. अब कल आपने जो खबर सुनी, जो बड़ी खबर सुनी है, तो चक्कर क्या है. लोकसभा 2024 के चुनाव के वक्त भी जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई तो 30% जो ड्रग्स बरामद हुए हैं वो गुजरात से हुए हैं. तो पूछना हम ये चाह रहे हैं कि गुजरात में क्या साठगांठ है कि लगातार ड्रग्स, और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड न्यूज है. मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि
ऐसे वारदात रोज छोटे छोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार जो है अब जागरूक होने की कोशिश कर रही है और एंटी ड्रग लॉज कंजम्पशन के लिए भी लाने की कोशिश कर रही है। और जो ये बरामद हो रहे हैं, पर जो ये नशे की बीमारी है, ये पूरे समाज को खोखली करती है। और ये जो लड़ाई है, ये पूरे समाज की है। इसमें है अवेयरनेस की जो बात करनी है, रिहैबिलिटेशन की बात करनी है, ये हम सबको करनी है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे घर पे माँ बाप हों, स्कूल में शिक्षक हों और जो समुदाय के नेता हों। तो पर मैं कहना चाहूंगी कि हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे, पर उड़ता गुजरात जरूर होता जा रहा है। हम लोग तो गांव-गांव घूमते हैं, हम लोग जमीन पे घूमते हैं। खास करके मैं अपने क्षेत्र भरूच की बात करूं तो आप जाएंगे, आजकल जो गांव के युवा हैं ये नशे में धुत घूम रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार बुद्धि में और सरकार की देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। सरकार को सब पता है कि अब गुजरात भी ड्रग्स के कहना की चपेट में आ चुका है और जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो सब वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ज्यादा हद हो रही है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से चर्चा गुजरात सरकार में भी चल रही है कि स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आने हैं ड्रग यूज के खिलाफ और जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है। पर ये जो कंपनियां हम देख रहे हैं अंकलेश्वर में, भरूच में, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है वहां पे, तो क्यों चुपचाप इनके जरिए मैन्युफैक्चर हो रही हैं ड्रग्स? मतलब किस साठगांठ के, अगर आपकी सरकार की आंख के नीचे 30 वर्ष से वहां पे भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं तो आपको छूट मिली होगी कि आप इतने खुल के वहां पे ड्रग मैन्युफैक्चर। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब चुनाव आयोग इनकी घोषणा के लिए भी तैयार है। बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनाव प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही विरोधी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। राहुल जब भी किसी दौरे पर जाते हैं, उस क्षेत्र में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। वो आम लोगों के बीच पहुंचते हैं। अपने पिछले महाराष्ट्र दौरे पर वो दलित के घर पहुंच गए। ऐसे में इस बार वो क्या करेंगे, इससे लेकर जरूर एनडीए में टेंशन है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रदेश के नेताओं से मुलाकात करेंगे, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल दावा यह भी किया जा रहा है कि विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बन गई है और राहुल गांधी के दौरे के साथ ही इस पर मुहर भी लग जाएगी। यानी एमवीए की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान भी हो सकता है। एमवीए में शामिल दलों का कहना है कि महाराष्ट्र में एनडीए को हराने के लिए हम एकजुट हैं। वहीं एमवीए के सीएम फेस पर भी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। ऐसे में गठबंधन में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। एमवीए एकजुट है। अब इंतजार बस चुनाव की घोषणा का है। हिजबुल्लाह, लेबनान और इजराइल के बीच बीते लंबे समय से चल रहे युद्ध में अब लगातार इजराइल की हालत खराब होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह और लेबनान लगातार एक के बाद एक हमला करके इजराइल की कमर तोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार मिडिल इजराइल में बीते रविवार को एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई ड्रोन से हमला किया। हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत भी हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। बता दें कि लेबनान में 2 सप्ताह पहले इजराइल द्वारा जमीनी हमले शुरू किए जाने के बाद हिजबुल्लाह का ये अब तक का सबसे घातक हमला है। वहीं हिजबुल्लाह के इस हमले को दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों का बदला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय इजरायली सैनिक मेस में खाना खा रहे थे। वहीं इसके बाद इस हमले में घायल सैनिकों को करीब 50 एम्बुलेंस से 7 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इसी के साथ हिजबुल्लाह के ड्रोन से हुई तबाही से इजराइल सख्ते में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा और एयर रेड सायरन भी नहीं बजे। वहीं इस मामले पर अब इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। कोई भी ड्रोन बिना किसी चेतावनी के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, हम मजबूती से इसकी जांच करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने आईडीएफ के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बारिश कर दी है। वहीं इसी के साथ हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उन्होंने उन जगहों को टारगेट किया है जहां पर इजरायली फोर्स के सैनिक मौजूद थे। वो लेबनान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।